बच्चों, इससे पहले हम अभ्यास 2E के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा ये आपका फोर्थ पार्ट है, इसे कंप्लीट करेंगे। ये आपका फोर्थ पार्ट है, इसे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको पता है कि प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात करना है, यानी कि इसका वर्गमूल, तो मैं इस पर चिन्ह लगा लेता हूँ, इसका वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार फिर बता दूं। यदि आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है तो आप दशमलव के बाद 4 जोड़े यानी कि 4 पड़ी रेखा खींचेंगे, और 4 पड़ी रेखा के लिए हमें 8 अंक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 अंक पहले से ही हैं, तो मैं 8 अंक जीरो लगाकर बना लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। अब ये 8 अंक होंगे तो 4 पड़ी रेखा होगी, और 4 पड़ी रेखा इसलिए बनानी है क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक पूछा है, तो हम एक अंक फालतू लेकर चलेंगे या एक पड़ी रेखा फालतू लेकर चलेंगे, या आप कहेंगे कि हमें 3 अंक के लिए वर्गमूल में 3 अंक तभी आते हैं जब आपके पास 3 पड़ी रेखा हो। जैसे यहाँ पर कोई अंक 2 3 5 6, या अगर यहाँ पे 2 पड़ी रेखा है तो इसके वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो 2 आएंगे, जितनी पड़ी रेखा उतने ही अंक। तो हमें 3 अंक तक निकालना है, तो हमें 3 पड़ी रेखा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक यहाँ से तो सिर्फ एक ही बनी, तो 1 2 3 4, तो एक हम फालतू लेकर चलेंगे। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब हम जो ये संख्या है इसका आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आप इसे वर्गमूल की फॉर्म में लिख देंगे भाग विधि से। यहाँ पर हमने 5 जीरो लगा ली क्योंकि 3 अंक पहले से ही थे, और इसे इस तरीके से वर्गमूल की फॉर्म में हमने लिख दिया। उसके बाद हमने बताया था कि आपको दशमलव के बाद इधर से जोड़े बनाने हैं या इधर से बड़ी रेखा खींचनी है, और दशमलव के इधर से बड़ी रेखा खींचनी है। उसके बाद हम भाग विधि से वर्गमूल निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 1 एकम 1, 1 और 1 2 जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 2 में से 1 गया, 1 आएगा, और ये 137 उतार लेंगे। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 बार चलना पड़ेगा, 3 लिखेंगे तो 3 बार, 4 लिखेंगे तो 4 बार। तो यहाँ पे 130 है, तो लगभग ये 25 बार चलेगा, 5 बार चलेगा। 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10 और 2 12। 5 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ 7 में से 5 जाएंगे, 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। इन्हें दोनों को जोड़ देंगे। चाहो तो जोड़ का चिन्ह लगा सकते हो, या जोड़ का चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3। उसके बाद दशमलव से अगला जोड़ा उतारेंगे, तो हम दशमलव लगा देंगे। सिंपल सा फंडा है ये। जब भी दशमलव से अगला अंक उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा के चलेंगे, और उसके बाद हम 61 को उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, तो ये 1200 के लगभग है, तो 4 बार चलेगा। यहाँ पे 4 बार चलेगा, और 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 0 0, और हासिल वाला 1 जुड़ जाएगा, और 4 तिया 12। इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दही ली 11, 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेगा। यहाँ पे पहले से ही 5 बचा हुआ है, एक दही इधर जाने के बाद, तो 5 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। उसके बाद हम ये अगला जोड़ा उतार लेंगे 50, और इन्हें जोड़ देंगे। 4 4 8 0 3। ठीक है। उसके बाद हमें पता है ये 308 लिखा हुआ है, अगर एक भी लिख दूंगा तो 3081 बनेगा, और ये 4550 है, तो ये एक बार चलेगा। तो यहाँ से हम एक बार चला देंगे। एक बार चलाने के बाद यहाँ पर इसे घटा देंगे। यहाँ से यहाँ दही ली 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ पर 4, यहाँ से यहाँ नहीं लेंगे 14, 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ पर 4 बचा, और यहाँ पर बचेगा आपका 1। 1 और 1 2 हो जाएगा, 8 ऐसा का ऐसे ही उतर जाएगा, 0 ऐसे ही, 3 ऐसे ही। ठीक है बच्चों,
यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो हम इसे यहाँ उतारने के बाद ये बोर्ड पर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक बार बता दूं, उसके बाद हमने ये वाला जोड़ा यहाँ पर उतार लिया है, ये वाला जोड़ा यहाँ पर उतार लिया है। अब इसकी बारी है तो यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे। 2 जीरो उतारने के बाद ये यहाँ पे कितनी बार चलेगा देख लेंगे। अभी यहाँ पर 3000 के आसपास है और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के आसपास है। तो चल के देखना पड़ेगा हमें। एक बार चलेंगे तो सेम ही आ जाएगा। 2 बार अगर मैं यहाँ 1 भी रखूँगा तो 3000 से 30,000 हो जाएगा और ये 1,46,900 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, लगभग शायद ये आपका 9 बार चलेगा, या हम देख लेंगे कि कितनी बार चलेगा, वो तो गुना कर करके देखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो इसे हम 5 बार चला देंगे। 5 बार चला कर देख लेंगे बच्चों। एक बार 5 बार चला कर देख लेंगे। तो 5 बार यहाँ पे रखेंगे और 5 ही हमें यहाँ रखना पड़ेगा। उसके बाद 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40, 40 और 1 41 का 1 का हासिल लगे आपके 5 अट्ठे 40 हासिल लगे 4, 5 0 0 और 4 ऐसे ही, 5 तिया 15। तो ये तो एक ज़्यादा बार चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इससे संख्या ज़्यादा होगी तो 4 बार चलेंगे, 5 बार नहीं चलेंगे। तो यहाँ से हम 4 बार चल देंगे। 4 चौक 16 का 6 का यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 0 0 और हासिल वाले 3, 4 तिया 12। यहाँ से इन दोनों को जोड़ना है और इन्हें घटाना है। बच्चों यहाँ पर जगह नहीं बची तो इसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ दही ली, यहाँ से यहाँ दही, 10 10 6, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 9 में से 9 गए, 0 बची। यहाँ पे 8 बचेंगे, 8 में से 2 जाने के बाद यहाँ 8 ही बचेंगे ना, 8 में से 2 जाने के बाद 6 बचेगा। और यहाँ पर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारा इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद ये 4 और 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा इसे इस साइड में लिख लेंगे, 23 60, 23 60, 4 लिखा हुआ था, इस साइड में लिख लिया। अब यहाँ पे आसानी हो जाएगी लिखने से। 4 और 4 8 बनेगा ये, और 2 ऐसे ही लिखा हुआ है, और 8 भी ऐसे 3 0 3 इस तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद हम अगली 0 यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें फिर से पहाड़ा पढ़ के ये सवाल देखना है। ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया, शायद ये बोर्ड पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 2 0 इस तरीके से उतार लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये उतार लिया हमने। अब ये लगभग देख लेंगे कि कितनी बार चलेगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखा हुआ है, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख लिखा हुआ है। ये हजार है
और वो लाख है, तो ये 3 × 8 = 24 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार शायद चलेगा। 7 यहाँ पे लिखेंगे तो 7 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप नीचे ही करोगे, यहाँ पर जगह नहीं थी इस वजह से मैंने वहाँ पे किया। तो 7 बार चलेंगे, 7 × 7 = 49 और हासिल लगे 4, 7 × 8 = 56, 56 और 4 60, हासिल लगे 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, हासिल लगे 2, 7 × 8 = 56, 56 और 2 58, हासिल लगे 5, 7 0 0, 5 ये ऐसे ही और 7 तिया 21। इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। आप फिर इसे 4 7 7 14 का 4 का 8 और 1 9, 2 ऐसा ही है, 8 ऐसा ही, 0 3 ऐसा का ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ से घटा देंगे इसे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 10 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे 9 है, 9 में से 0 गया 1, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ 0 है तो यहाँ से धैली 10, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 5 ही बचा, 5 में से 5 जाएंगे 0, 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। बच्चों हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था, इस वजह से हमने एक पड़ी रेखा यानी कि एक जोड़ा अधिक लिया था। अब यहाँ पे 3 अंक से ज़्यादा एक अधिक आ गया है। ठीक है बच्चों, तो आपको करना क्या है, अब 3 अंक तक निकालना था, लेकिन हमारे पास चौथा अंक भी है, तो इस चौथे अंक पर हमने आपको बताया थी अगर ये 5 से ज़्यादा है तो ये अपने से पहले वाले अंकों को एक फालतू कर देगा, और अगर 5 से कम है तो कुछ भी नहीं करेगा, फिर ऐसा का ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर ये 5 से अधिक है तो इसका जो वर्गमूल आएगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसके बराबर में यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका वर्गमूल आपको 15.415 आ जाएगा। इस 7 से ये क्या बन जाएगा, या आप इसको पहले यहाँ पे 7 लिख सकते हो 4147, और फिर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 15.415। चूँकि अगर लास्ट का अंक 4 हो, 5 से ज़्यादा हो, तो वो अपने से पहले वाले अंक को एक ज़्यादा कर देगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये जो आपका आएगा ये 15.415 आंसर आ जाएगा। आप इसे फटाफट से नोट कर लो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। आप इसे मेरे हिसाब से वीडियो को रोक कर नोट करना, क्योंकि इस तरीके से क्लास लंबी हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इसका उत्तर, एक बार चेक कर लेंगे कि क्या सही है या नहीं। तो इसका उत्तर एकदम परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे मिटा देंगे, आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट मैं करा चुका हूँ और 2 पार्ट आपको बचे हुए हैं। एक तो 23.1 वाला और इससे एक आगे का पार्ट। अगर आपको इन पार्ट में करने में कोई भी दिक्कत है, क्योंकि मैं इन्हें आपको छोड़ने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा जल्दी से भी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना। 9758154470 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बच्चों, कांटेक्ट करने के बाद आप हमें बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन कोई सा नहीं हुआ या जोन सा भी क्वेश्चन नहीं हुआ, आप उसकी हमें फ़ोटो सेंड करेंगे, हम उसका आपको सॉल्यूशन तुरंत ही सॉल्यूशन की फ़ोटो आपको भेज देंगे या आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। बच्चों ये सवाल पिछली एक्सरसाइज का है, पिछले अभ्यास का है। यहाँ पर हमसे घटाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको घटाने से आप इसे सही से घटा लें, और अब जब आप चलेंगे इस पर पहाड़ा तो आपका आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम रहेगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन है तीसरे का पहला पार्ट। इसमें आपसे कहा है कि
प्रत्येक परी में भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसे भाग देकर हमें दशमलव में बदलना है। भाग मैंने यहाँ पे दिया है। तो जैसे ही हम 12 से भाग देंगे तो 5 पे चलता नहीं है भाग, क्योंकि यहाँ 5 है तो मैंने दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा लिया। यहाँ दशमलव लगाई और यहाँ पे 0 बढ़ा लिया, क्योंकि 5 पे नहीं चलेगा तो अब ये 50 बन जाएगा। तो 50 पे आसानी से चल जाएगा। 12 चौक 48, यहाँ पे 2 बचेंगे 0 लगाने के बाद, फिर 12 कम 12, फिर 8 बचेंगे तो 12 छिंग 72, फिर 8 बचेंगे 12 छिंग 72, फिर 8 बचेंगे 12 छिंग 72। तो इस तरीके से लगातार कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं। 0.41666। चूँकि हमें दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है, तो ये दशमलव के 3 स्थान तक के लिए हमें यहाँ पे 4 अंक चाहिए, हमें 8 अंक चाहिए, क्योंकि 8 अंक से 4 जोड़े बनेंगे और 4 जोड़ों से हम 3 अंक तक आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 5 अंक है, क्योंकि ये कंटिन्यू 6 6 6 आएगा। तो हम यहाँ पर 6 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पे इसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दशमलव के 3 स्थान तक लाना है। अगर दशमलव के 3 स्थान तक लाना है तो मैं अंकों की ज़रूरत जो पड़ेगी वो 8 अंक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 अंक से 4 पड़ी रेखा आएंगी, 2 अंक से 1 पड़ी रेखा आती है, 4 अंक से 2 पड़ी रेखा आती है। इसका मतलब पड़ी रेखा का मतलब ये है, वर्गमूल से अगर ये बाहर निकलेंगे अंक, तो जितने अंक हैं, जितनी पड़ी रेखा होगी अंकों पर, उतने ही दशमलव के बाद अंक आएंगे। तो यहाँ पर अगर पड़ी रेखा 4 होगी तो दशमलव के अंक बाद 2 आएंगे, और पड़ी रेखा अगर 3 होगी यहाँ पे तो दशमलव के बाहर जो अंक आएंगे 3 आएंगे, और 4 पड़ी रेखा होगी तो 2 आएंगे, 5 पर 3 आएंगे, 6 पर भी 3 आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें 3 अंक तक जाना है, तो हम यहाँ पर 4 पड़ी रेखा खींचेंगे। हालांकि 3 पड़ी रेखा से भी 3 आएगा, लेकिन 1 अंक फालतू लेकर चलेंगे, क्योंकि वो जो लास्ट का अंक आता है हमारा, वो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो वो अपने से पहले वाले अंक को 1 ज़्यादा कर देता है। तो हम यहाँ पर 4 लेकर चलेंगे, और 4 पड़ी रेखा खींचने के लिए हमें यहाँ पर 8 अंक चाहिए बच्चों। अब इसका हम वर्गमूल विधि से, भाग विधि से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 0.41666 और 6 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दशमलव सबसे शुरू में है, तो यहाँ पर हम दशमलव यहाँ लगा देंगे, और यहाँ से सबसे पहले हम पड़ी रेखा खींचेंगे इधर से, दशमलव के इधर से, और दशमलव से अगर अंक इधर होते तो इधर से खींचते। तो इस तरीके से हमारे पास 4 पड़ी रेखा आ जाएगी। अब इन पर हमें चलना है भाग से। तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 6 छंग 36 चल देंगे। 6 यहाँ पर रख के हम जोड़ देंगे, 6 और 6 12 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ दही लेंगे 11, 11 में से 6 जाएंगे 5 आएगा। यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 3 जाने के बाद 0 बचेगा। उसके बाद हम अगला पूरा जोड़ा उतार लेंगे। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार चलना है, 2 रखेंगे तो 2 बार, तो ये लगभग 500 के बराबर है। तो यहाँ 1 रखने के बाद कम से कम 121 बनेगा। तो अगर हम 120 का पहाड़ा लगभग इसके आसपास पढ़ें तो 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, ये लगभग 4 बार चलेगा। तो यहाँ 4 बार चलेगा, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। उसके बाद 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से घटा देना है, 6 में से 6 जाएंगे 0, यहाँ से यहाँ दही लेंगे 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे। ठीक है बच्चों, 16 में से दही लेने के बाद उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 8, 2 ऐसा का ऐसा ही, 1 हमारा इस तरीके से। और अब हम इस अंक को भी उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, हम फिर से भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 1 रखने पर 1 बार चलते हैं, 2 रखने पर 2 बार, तो ये लगभग 7000 के बराबर है। तो यहाँ से 12 पंजे 60,
अगर 1 भी रखूँगा तो 12 1250 यानी कि 1280 के करीब आएगा। तो हम इसे इसी आंकड़े के हिसाब से यहाँ पर रख कर चलेंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। यहाँ 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 पंजे 60, 5 बार इसे चल देंगे। 5 यहाँ पर रख कर चलेंगे। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42 का 2 का हासिल लगे आपके पास 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल लगे आपके पास 1 और 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 2 ऐसा का ऐसे ही 1 हमारे पास इस तरीके से ही है। अब ये 3 अंक तक तो आ गए, लेकिन बच्चों 1 अंक फालतू चलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 5 से अगला अंक 6 5 या 5 से ज़्यादा आया तो ये 5 को 6 में बदल देगा। तो इस वजह से हम 1 अंक फालतू चलेंगे यहाँ पे। अब इसे हम घटा देंगे। 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा, 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे। यहाँ से दाएं ले लेंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे। उसके बाद अगला जोड़ा उतार देंगे। यहाँ पे ये जोड़ा इस तरीके से उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बार, 2 रखेंगे तो 2 बार। तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। ठीक है बच्चों, तो लगभग ये हमारा 5 बार चलेगा शायद। 12 पंजे 60 बार चलेगा ये। तो हम एक बार देख लेंगे कि ये कितनी बार चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 5 बार चलेगा। तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल, यहाँ पे भी 5 बार चला। 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 0 0 और हासिल वाले 2, 5 नीम 45 का 5 का हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 का हासिल लगे 1, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, तो ये 5 बार तो बच्चों ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसे 4 बार चल देंगे। 4 बार चल दो बच्चों इसे। तो 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगा 1, 4 0 0 और हासिल वाला 1 ऐसे ही। 4 नीम 36 का 6 का हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 का हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये यहाँ पे जो भी घटा के आएगा वो लिख देंगे। 5 यहाँ से यहाँ दिल्ली 10 सॉरी 11, 11 में से 6 जाएंगे 5, 3 में से 1 गया 2 और ये 1 ही बचेगा। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। आपको इससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना था इसका वर्गमूल, और यहाँ पर 4 अंक निकाल लिया। 4 अंक इस वजह से निकाला बच्चों, अगर यहाँ 5 के बाद ये जो हमारा 4 है अंक, अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो ये इसे 6 बना देता, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है नहीं, तो इसे यहीं पर छोड़ देंगे। तो इसका जो वर्गमूल आएगा आपका, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसे, वर्गमूल निकालने के बाद 0.645, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसे अंक की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव के 3 अंक तक निकालना है। ये तो हम इस वजह से फाइंड आउट करते हैं या निकालते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि अगला जो अंक है हमारा वो 5 से ज़्यादा होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अगर ये 6 होता तो ये 6 हो जाता, 7 होता तो भी 6 हो जाता, 8 होता तो भी 6 हो जाता। तो यहीं पर आप छोड़ देंगे, हमें इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें दशमलव के सिर्फ 3 स्थान तक निकालना है। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा बन जाएगी इसमें, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बच्चों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इससे पहले वाला जो सवाल है, हमारा एक सवाल किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सवाल था शायद, वो क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल था। उसमें हमसे जो घटाने में है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पर घटाने में थोड़ी मिस्टेक है, तो आप वहाँ पर देख ले, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आपका आंसर नहीं बदलेगा, उससे भी आंसर सेम ही रहेगा बच्चों। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें आपके 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 मैं कराऊंगा, 2 बच्चों आपको खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर नहीं होते तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं, हम आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत भेज देंगे। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी बता सकते हैं। क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर आप हमें व्हाट्सएप करें और हम उसका जवाब आपको तुरंत देंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे अगला क्वेश्चन
कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा था, तीसरे का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट छोटा ही है और तीसरे और चौथे में से मैं एक करूँगा, तो आपको दूसरा पार्ट इसका खुद करना है, तीसरे का दूसरा खुद करना है बच्चों, और थर्ड और फोर्थ में से मैं एक कर लेता हूँ। तो आप कोई सा भी कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं पहले इसे फोर्थ कर लेता हूँ, थर्ड आपको खुद करना है, थर्ड आप खुद कर लेंगे बच्चों। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ये भिन्न दी हुई है और इसका वर्गमूल हमें दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, वो भी धनात्मक। ठीक है बच्चों, ऐसी भिन्न आपने पहले भी हल की होगी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। आप 7 की गुना यहाँ पे करेंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर बटे 7 लिख देंगे। तो 7 सत्ते 49, मैं यहाँ पे गुना कर लेता हूँ इसकी, यहाँ पर गुना 7 सत्ते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 46, हासिल लगे 4, 7 या 21 और 4 25, और ये प्लस कर देना है बटे 7। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे ही लगा देंगे क्योंकि वर्गमूल निकालना है, वो भी धनात्मक। तो यहाँ से अब हम इन्हें जोड़ देंगे। 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, कोई हासिल नहीं क्योंकि 9 और 2 11, हासिल 1 लगा हुआ था, 6 और हासिल का 7, फिर 5 ये हमारा ऐसे, और 2 बटे 7। अब इसे जो हमें हल करना है वो दशमलव के, इसे हमें भिन्न में बदलना है क्योंकि अब हमारी अभी भिन्न है और हमें इसे दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए हम इसे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के लिए आप रफ का यूज करोगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके बता दे रहा हूँ किस तरीके से आप इसे भाग देंगे। तो जब हम इसे 7 से भाग देंगे, दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है, यानी कि दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकालना है। तो दशमलव के बाद हमारे 8 अंक होने चाहिए क्योंकि 8 अंक से 4 जोड़े बनेंगे और 4 जोड़ों से 3 अंक आ जाएंगे। हालांकि 6 जोड़ों से भी 3 अंक आएंगे, 4 से भी, लेकिन हम एक फालतू निकालेंगे जिससे कि लास्ट वाले अंक से पहले वाले अंक को फालतू हो तो फालतू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ये 4 बचेगा, यहाँ पे 7 उतार लेंगे। 7 छिंग 42 हो जाएगा, 7 छिंग 42, यहाँ पे 5 बचेगा, 1 उतार लेंगे। 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे ये 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों 2 बचेगा, तो अब यहाँ पे कोई अंक नहीं बचा तो दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ा के 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ा के 7 तिया 7 पन्ना 35, ये फिर 5 बचेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 5 बचेगा। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि हमारा ये 5 बचा। फिर 5 के पीछे हम यहाँ लिख लेते हैं, 5 के पीछे 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर 7 सत्ते 49 पढ़ेंगे। हमें दशमलव के 8 अंक तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ दही ली 10, 10 में से 9 गए 1, 0 लगा के 7 एकम 7, फिर 3 बचेंगे, 0 लगा के 7 चौक 28, फिर 2 बचेंगे, 0 लगा के 7 दूनी 14, फिर 6 बचेंगे, 0 लगा के 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। हमें 8 अंक तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से हम यहीं पे छोड़ देंगे। हालांकि ये चलती रहेगी, लेकिन हमें दशमलव के 8 अंक तक लेना है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अंडर रूट, इसको हल करके हमारे पास 367.28571428 आया है बच्चों। अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। ये काम आपको रफली करना है। रफली करने के बाद चाहे तो आप पेज के, अपनी कॉपी के पेज के इधर भी कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अब उसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम इसका
भाग विधि से वर्गमूल निकाल देंगे तो हमारा आसानी से दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल निकल जाएगा। तो वर्गमूल निकालने की विधि बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ चुके होंगे। तो 3 6 7.28571428 दशमलव के बाद जोड़े इधर से बनाने हैं और दशमलव से पहले जोड़े इधर से बनाने हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये करना है। उसके बाद आप यहाँ पर पहले जोड़े पर भाग चलेंगे तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 एकम 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 बचेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे और 1 2 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर भाग रखकर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नॉर्मली 20 बनेगा, यानी कि 21 भी रखेंगे तो 21 एकम 21 बनेगा, तो हम इसे 20 के लगभग मान के चलेंगे। तो 2 निम 18, 2 दही 20, तो लगभग ये 9 बार चलेगा। यहाँ 9 बार चल रहा है। 9 निम 81 का 1 का हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से 7, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेंगे। दशमलव के बाद का जोड़ा उतारना है तो दशमलव यहाँ पे लगा देंगे और ये 28 उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, 9 और 9 18 का 8 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3। इस तरीके से हम इसे करना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँगा तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। 38 दूनी 96 होते हैं, 38 दूनी 76 होते हैं, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 बार चलेंगे यहाँ पर, 1 बार, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 तिया 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ घटा देंगे। 8 में से 1 गया 7, यहाँ 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 8 इस तरीके से और 3 हमारा इस तरीके से ही लिखा हुआ है। उसके बाद हम अगला जोड़ा उतार देंगे। 28 हम पहले ही उतार चुके हैं, अब हम 57 उतारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 बार चलना है, 2 रखेंगे तो 2 बार, 3 रखेंगे तो 3 बार, 4 रखेंगे तो 4 बार चलना है आपको ये। तो हमें ये चल के देखना पड़ेगा। ये हज़ारों में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, जबकि ये अभी अगर 1 भी रखूँगा तो 1000 में आएगा। तो इसे आप 4 के लगभग मान के चलेंगे तो 4 6 24 होता है, तो ये 6 बार लगभग चलेगा। तो हम 6 बार चला देंगे यहाँ पर। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगेंगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगेगा 1, 6 अट्ठे 48 और 1 49 का 9 का हासिल लगेंगे 4, 6 तिया 18, 18 और 4 22 होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे। 6 और 6 12 का 2 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और ये 8 3 ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसे हम घटा देंगे। 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ से यहाँ ही लेंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। उसके बाद हम अगला जोड़ा भी उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मान रखकर चलना शुरू करेंगे। 1 रखेंगे तो 1 बार, 2 रखेंगे तो 2 बार। तो यहाँ पर इसे लगभग 4000 के लगभग मान के चलेंगे तो 4 चौक 16 करेंगे तो 16000 के लगभग आएगा। और 5 बार करेंगे यदि तो 4 पंजे 20, शायद ज़्यादा हो सकता है, तो 4 बार चलेंगे। ठीक है बच्चों, 4 बार चल देंगे। 4 चौक 16 का 6 का हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 तिया 12 का 2 का हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 का हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये 4 बार चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं बची है तो मैं घटाने के बाद यहाँ पर लिखना शुरू करूँगा। ठीक है बच्चों, आप अपनी कॉपी में यहीं से लिखना शुरू करेंगे, यहीं से, लेकिन मुझे इस तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ घटाने के बाद जो बनेगा ये, पहले मैं इसे जोड़ लेता हूँ एक बार। 4 और 4 8, 2 इस तरीके से लिखा हुआ है, 3 भी इस तरीके से ही आ जाएगा और 8 और 3 ये अपना ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम घटाएंगे, यहाँ से यहाँ दाहीं, सॉरी यहाँ से यहाँ दाहीं लेंगे 14, 14 में से 6 जाएंगे
8 बचेंगे, तो यहाँ 0 बचेगी, यहाँ से यहाँ दे लेंगे 10, 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पहले से ही 0 है तो यहाँ से यहाँ दाई लेंगे और यहाँ से यहाँ दाई 10, 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ दाई से यहाँ चला गया था तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद हम ये वाला जोड़ा उतार देंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे ये लॉन्ग एक तरीके से काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी दिमाग लगने वाला है और आपको गुना भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आपकी ये सब चीज़ क्लियर है गुना भाग तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। हालांकि लंबा सवाल है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस सवाल में चल देंगे। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हमारा 10,000 के लगभग है, यानी कि 40,000 के लगभग है। और ये हमारा इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 26 लाख के लगभग है। तो इसे हम चलकर देखेंगे। 4 दाई तो 40 लाख हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, तो लगभग 6 बार चलेंगे हम, लगभग 6 बार चलेंगे। तो 6 यहाँ भी रख देंगे, एक बार चल के देख लेंगे। अगर आसपास आया या कम आया तो ठीक है, और ज़्यादा आया तो एक कम बार चल देंगे। तो 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगेंगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 का 1 का हासिल लगे 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 का हासिल लगा 1, 6 18, 18 और 1 19 का 9 का हासिल लगा 1, 6 अट्ठे 48, 48 और 1 49 हासिल लगे 4, 6 18, 18 और 4 22। ठीक है बच्चों, तो इतनी बार चलेगा। एक बार हम 7 पर भी चल के देख लेंगे, कभी 7 पर आ जाइए तो 7 पर चल के देखेंगे। रफली 3 2 8 7, 7 पर चल कर देखते हैं बच्चों। 7 7 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 8 56 और 4 60 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 20 हासिल लगे 2, 7 21 और 2 23 का 3 का हासिल लगे 2, 7 8 56, 56 और 2 58 हासिल लगे 5, 7 21 और 5 26। ठीक है बच्चों, तो ये इससे ज़्यादा होगा तो ये 5 बार ही चलेगा। यहाँ पर 26 83 है, यहाँ पर 26 81 है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये 6 बार ही चलेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्हें जोड़ देंगे। 6 और 6 12, 2 का हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 2 ऐसा ही, 3 ऐसा ही, 8 ऐसा ही, 3 ऐसा ही। उसके बाद इसे घटा देंगे। 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ से आधा ही ली 11, 11 में से 9 गए 2, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ से आधा ही लेंगे 17, 17 में से 9 जाएंगे 8, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गए 3। तो यहाँ पे ये हमारा दशमलव के 4 स्थान तक आ गया बच्चों। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। वर्गमूल बाहर आ चुका है तो 19.1646 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। और आपको ये बात पहले ही पता है कि अगर ये वाला अंक, ये वाला बच्चों 4th अंक या लास्ट अंक कह सकते हैं, यहाँ पर जो भी लास्ट अंक होगा दशमलव का, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो ये अपने से पहले वाले अंक को एक फालतू कर देगा। तो ये अंक 5 से ज़्यादा है तो ये अपने से पहले वाले अंक को एक फालतू अंक बना देगा। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं 19.165। तो आपका यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था बच्चों। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप गुना में अगर अच्छे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के जरिए बता दें, या आप हमें उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर भेज दें, हम आपको तुरंत ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतने ही रखेंगे क्योंकि ये हमने अभी तक 2-3 सवाल ही कराए हैं और काफ़ी समय लग चुका है एक क्लास में इसमें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 लगातार आपको करा देंगे। उसके बाद दक्षता आपकी एक्सरसाइज बचेगी। दक्षता में ज़्यादातर सवाल मैं पहले ही करा चुका हूँ इस तरीके के, लेकिन फिर भी अगर सवाल नहीं कराए हैं उस तरीके के तो मैं आपको करा दूँगा। दक्षता को हम लगभग 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे।
बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी। ओके।